लालू जी खुद मुख्यमंत्री, राबड़ी जी खुद मुख्यमंत्री, उनका दोनों बेटा नॉन मैट्रिक है और दोनों नॉन मैट्रिक होते हुए भी कैबिनेट मंत्री है, उप मुख्यमंत्री है। तो जिस राज्य में बिना पढ़े लिखे भी आप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री बन सकते हैं, क्योंकि राबड़ी जी भी मुख्यमंत्री बनी थी, शिक्षित नहीं थी। तेजस्वी यादव टैलेंट है, क्योंकि राजनीति में जिस परिवार से मिले तो थोड़ा टैलेंट आ जाता है, लेकिन शिक्षा का स्तर क्या है? कोई कहते हैं 9वां फेल। तेज प्रताप का क्या है? नॉन मैट्रिक है। तो जिस राज्य में बिना बड़ी शिक्षा के भी बड़े पद मिल सकते हैं, तो एक रुझान वहाँ नहीं होता है। और जिस राज्य में ये मालूम है कि शिक्षा का स्तर जितना ध्वस्त करके रखोगे, बर्बाद करके रखोगे, जात और धर्म की बात की राजनीति करोगे और उसी से सत्तासीन रहोगे। बिहार का अगर शिक्षा व्यवस्था देखा जाए तो अभी हाल ही में 1,72,000 बिहार का बीपीएससी के थ्रू जो टीचर वैकेंसी आई है, उसके बावजूद भी शिक्षा व्यवस्था को अच्छा करने का नीतीश कुमार जी पहल करते हैं, बोलते हैं शिक्षा व्यवस्था को हमने कहीं ना कहीं बिहार को बहुत सुदृढ़ कर दिया है। देखा जाए बिहार का आंकड़ा आया जिसमें 1 से 5 तक आबादी के जो प्रतिशत है, जो कि देखिए ग्रेजुएट जो भी है, अभी तक ग्रेजुएट हो मात्र 7% ऐसे व्यक्ति ही है जो कि ग्रेजुएट है। 11 से 12 तक है जो कि 9.19% है। 9 से 10 तक 14% है, जबकि देखा जाए तो एक ग्रेजुएट हो मात्र 7% है। और अभी भी 10 से 12 का जो परसेंटेज है वो भी 9 से 9.5% है। क्या बिहार में शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी कब होगी? देखिए, बिहार में उप मुख्यमंत्री कौन है? वन पर्यावरण मंत्री कौन है? लालू जी के लड़के हैं। लालू जी खुद मुख्यमंत्री, राबड़ी जी खुद मुख्यमंत्री, उनका दोनों बेटा नॉन मैट्रिक है और दोनों नॉन मैट्रिक होते हुए भी कैबिनेट मंत्री है, उप मुख्यमंत्री है। तो जिस राज्य में बिना पढ़े लिखे भी आप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री बन सकते हैं, क्योंकि राबड़ी जी भी मुख्यमंत्री बनी थी, शिक्षित नहीं थी। तेजस्वी यादव टैलेंट है, क्योंकि राजनीति में जिस परिवार से मिले तो थोड़ा टैलेंट आ जाता है, लेकिन शिक्षा का स्तर क्या है? कोई कहते हैं 9वां फेल। तेज प्रताप का क्या है? नॉन मैट्रिक है। तो जिस राज्य में बिना बड़ी शिक्षा के भी बड़े पद मिल सकते हैं, तो एक रुझान वहाँ नहीं होता है। और जिस राज्य में ये मालूम है कि शिक्षा का स्तर जितना ध्वस्त करके रखोगे, बर्बाद करके रखोगे, जात और धर्म की बात की राजनीति करोगे और उसी से सत्तासीन रहोगे। क्योंकि पिछला एक लंबा काल जो आपने बताया भी कि नीतीश लालू का था, क्या ये दोनों ईमानदारी से इस राज्य को साक्षरता प्रतिशत बढ़ाना चाहते तो नहीं बढ़ता? बिल्कुल बढ़ता। शिक्षा का स्तर ऊंचा करना चाहते तो बहुत बढ़ता। आज सच्चाई ये है कि सरकारी विद्यालय के 99% शिक्षक अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं, प्राइवेट में पढ़ाते हैं। ये दिखाता है कि जो टीचर हैं उनको भी मालूम है कि हमारे स्कूल का जो शैक्षणिक स्तर होना चाहिए वो सही नहीं है, क्योंकि वो लोग शिक्षक में ज़्यादा आ चुके हैं। जो अभी आपने 1,20,000 देखा होगा कि बड़ा सीना तानते हुए, गरजते हुए नीतीश और तेजस्वी कह रहा था कि भाई हमने इतिहास रच दिया है। कहा गया है कि 100 शिक्षक जो योग्य नहीं है उससे 1 शिक्षक ही काफी है। उनके ट्विटर हैंडल से तो ये भी कहा जाता है, उनके फेसबुक पेज से इस बात का उनके समर्थक बोल रहे हैं कि बिहार वासियों को बोल रहे हैं, जो जिनको आप 9वीं फेल कहते हैं वो पीएचडी वाले को नौकरी दिए हैं, उन पर फिर क्या आपका कहना है? ये देश का दुर्भाग्य है। एक अयोग्य आदमी योग्य आदमी की नियुक्ति करता है। इससे बुरा क्या उस राज्य का, उस देश का होगा? अपने लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा दोष है कि जाति धर्म की बात, भ्रष्टाचार की बढ़ावा देके आप सत्ता में आ जाते हैं। न आपके पास शिक्षा है, न सोच आपकी ऊंचा है। तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं, अभी आपने कहा कि नालंदा में कुर्मी को ज़्यादा नौकरी है या कहीं भी कुर्मी को है, या पहले यादव की नौकरी थी, तो ये लोग कहीं डाटा बना लिए कि वोट की रणनीति के तहत
वैकेंसी तो निकलता है नियमबद्ध, लेकिन टेबल के अंदर से बड़ी ईमानदारी से हम आपको बता रहे हैं कि बिहार के किसी भी विभाग में 50% नियुक्ति फर्जी होती है। जो व्यक्ति नियुक्त होते हैं वो उसके अधिकारी नहीं होते हैं। अधिकारी होता है वो जो गरीब का बच्चा है, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिलता है। मिलता किसको है? वो जाति से मुख्यमंत्री का होना चाहिए, मंत्री का होना चाहिए, और उसी आधार पर नियुक्ति होती है। अभी जो शिक्षक की नियुक्ति होती 100% नहीं, लेकिन लगभग 40-50% लोग कम ज़्यादा पैसा देके गए हैं, पैरवी से गए हैं, तो वहाँ शिक्षा का स्तर क्या होगा ये आप भी समझ सकते हैं। चलिए, तो हम बिहार बीपीएससी परीक्षा धांधली को लेकर जिस तरीके से बिहार के तमाम युवा इस बात को विरोध जता रहे थे, हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह राठौर जी थे, उनका भी यही कहना है कि कहीं ना कहीं 50% ऐसे टीचर का बहाली हुआ है जो कि कहीं ना कहीं पैसों लेकर के और अवैध तरीके से बहाली हुआ है। बाकी आपका क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। देखते रहिए बिहार 24। धन्यवाद।